आपके लिए राजनीति बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को समाज में राजनीतिक समझन होनी बहुत जरूरी है। सत्ता ही मुक्ति का मार्ग है। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल मैं नरवाना के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत ही सम्मानित साथी, पूर्व में जिला पार्षद रहे भाई कश्मीरा हंसडैर, गांव हंसडैर से एक सोशल एक्टिविस्ट, एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है इनकी और काफ़ी लंबे समय से ये राजनीतिक सतह पर भी और सामाजिक सतह पर भी अपनी भूमिका अदा करते आए हैं। तो फिलहाल आप मेरे साथ देख सको तस्वीरों के माध्यम से भाई कश्मीरा जी मेरे साथ मौजूद है और आज हम इनसे जानेंगे कि जो वर्तमान समय के जो हालात है और इन्होंने कब से इस चीज़ की शुरुआत की है, कब से इन चीज़ों को जाना है। तो इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल कश्मीरा भाई मेरे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले कश्मीरा भाई, B2B चैनल की टीम की ओर से आपको जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत जी अमित राठी जी जी और आपकी पूरी टीम को जी नीला सलाम, जी क्रांतिकारी जय भीम। और जिस मुहिम को लेकर आप चल रहे हैं जी B2B यानी कि बहुजन से बहुजन तक, जी इस आवाज़ की ज़रूरत है। जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जी जिन्होंने विभिन्न तरह की पत्रिकाओं का संपादन किया, जी साहब कांशीराम ने भी कहा है कि हमारे पास अपनी खुद की मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। जी तो आपकी B2B चैनल को बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आपका चैनल और आपकी पूरी टीम समाज हित में और हमारे बहुजन समाज को लेकर, बहुजन समाज में घटित होने वाली हर घटनाओं को जी आप पूरा ज़ोर शोर से, सोशल मूवमेंट को जिस तरीके से आप साथ लेकर चल रहे हैं और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आप जिस तेज़ी से लोगों के सामने, बहुजन समाज के लोगों के सामने लेकर जा रहे हो, उसके लिए आप सबका साधुवाद। आपको नीला सलाम, जय भीम, बधाई, शुभकामनाएं। जी। तो कश्मीरा भाई बताइए कि जैसे आपने बाबा साहब की, साहब कांशीराम की बात करी, वो एक मिशन है, एक मोमेंट है और आप भी काफ़ी लंबे समय से इस मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से आपने शुरुआत की, पारिवारिक माहौल कैसा था, किस प्रकार से आप इसके अंदर आए और आपने इसी को ज़रूरी क्यों समझा? इसके अलावा आप राजनीतिक सतह पर भी भूमिका अदा करते आए हैं। तो क्या कहेंगे मिशन और राजनीति के बारे में? मिशन और राजनीति, देखिए मिशन अलग है, राजनीति अलग है जी, तो पहले अपनी शुरुआत बताइए। आप मिशन मूवमेंट कहाँ से शुरुआत की? बिल्कुल मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो मिशन मूवमेंट की अगर बात करें तो एक दौर था जिसमें साहब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को संगठित किया। अपनी मेहनत से वो देश के आवाम के सामने, देश के बहुजन के सामने बहुजन समाज पार्टी को लेकर आए थे। जी तो वो दौर है, वो एक उस दौर की कुछ यादें हैं जिस दौर में हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ, साहब कांशीराम के साथ मिलकर काम किया। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे गांव का नाम आज भी बड़ी सम्मान के साथ बहन मायावती जी के ऑफिस के अंदर उस समय लिया जाता था। रकावगंज रोड के ऊपर दफ्तर था जो, क्योंकि सबसे बड़ी मूवमेंट हमारे गांव के वहाँ से चलती थी। उस दौर के जो 1993 और उसके बाद के दौर के दौरान सुखदेव ईगरा जी, अमन कुमार नागराज जो सांसद बने थे, मैं उन सबको मैंने साक्षात किया है। सुखदेव ईगरा जी थे उस दौरान। तो बहुत से हमारे मान सिंह मनेड़ा जी, रामजी लाल जी, बहुत से हमारे जो मिशनरी जो जहाँ राजनीतिक रूप से समाज को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे और मूवमेंट को भी आगे बढ़ा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मिशन की बात करते हैं तो मैं हमारी इस उम्र का एक इकलौता नौजवान हूँ जिसने साहब कांशीराम के साथ काम किया है। मेरी उम्र उसमें बहुत कम थी और आपने सुना होगा कि एक खबर आई थी कि साहब कांशीराम ने किसी पत्रकार को स्लैप कर दिया।
तो वो जो घटना थी वो मेरी आंखों देखी घटना है। जी। उस समय मैं रकाबगंज जो हमारा पार्टी का दफ्तर था, साहब कांशीराम उस समय जो मीडिया को जो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पर, वो इलेक्शन का दौर था। जी। इलेक्शन का दौर था और कम उम्र थी, ज़्यादा सी तो याद नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से इतना ज़रूर पता है कि साहब कांशीराम के साथ उस समय हमने कम उम्र होते हुए भी काम किया है। और एक मिशन की जो ललक थी वो शुरू से ही है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि से आपको मिशन मिलता है, परिवार आपको मिशन देता है। वो जी। मिशन किसी भी तरीके से हो सकता है, आपके अंदर राजनीतिक मिशन हो सकता है, आपके अंदर सामाजिक मिशन हो सकता है, आपके अंदर आर्थिक रूप से उन्नति करने का मिशन हो सकता है। जो हम लोग जिस समाज से आते हैं जी। वहाँ पर शोषण की बातें ज़्यादा होती हैं, जी। और शुरू से ही हम देखते भी हैं और हमें बताया भी जाता है, जातीय शोषण हम सबको कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। तो ये मिशन मूवमेंट की तो बातें हैं जो वो हमें बचपन से ही सुनने को मिली हैं, और मिशन में काम करने की प्रेरणा भी वहीं से मिली है। जी। क्योंकि महापुरुषों के विषय में घर में जब हम बच्चे थे तो ये बातें होती रहती थी। फिलहाल अगर हम कहें कि मेरे माता-पिता जी हैं वो अनपढ़ हैं, जी। लेकिन उनके अंदर इतनी ज़रूर समझ थी कि हमने किस तरह के समाज का निर्माण करना है और किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है, वो सामाजिक शिक्षा हो या मिशन की शिक्षा हो। जी, तो कश्मीर भाई एक बात बताइए, जैसे तथागत बुद्ध की मैं बात करूँ, गुरु रविदास, कबीर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब, साहब कांशीराम और तमाम हमारे जितने भी संत महापुरुष रहबर हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने समय में अपने-अपने तरीके से काम किया। तो वर्तमान समय में आप किस प्रकार से ये कार्य को संपन्न होता हुआ देख रहे हैं? कितना बदलाव आया है और कितनी कमियाँ अभी बाकी है, उस और किस प्रकार उन कमियों को दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, बदलाव है, एक सोशल मूवमेंट का, और समय के अनुसार आधुनिकतावाद ना चीज़ों को आसान करता है। जी। जब आधुनिकताएँ आती हैं, डिजिटल युग है, महापुरुषों की शिक्षाओं को हमारे तक पहुँचाने के लिए आसान रास्ते हुए हैं। आज जो महापुरुषों के विषय में जो सामग्री थी, जो लिटरेचर था, जो इनके विषय में जो पढ़ने के जो लेख थे, जो किताबें थी, वो एक समय था जब हमें ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और ना ही हमें इनका पता था भी, मतलब कितने वॉल्यूम हैं, बाबा साहब ने क्या लिखा है, महात्मा गौतम बुद्ध जी का धम्म का जो है रास्ता है वो किस प्रकार है, उसकी क्या व्याख्या है, और गुरु रविदास जी महाराज की वाणी किस तरीके की है, किस लिपि में लिखी है, उनकी शिक्षाएँ के विषय। हाँ ठीक है, हमें इतना ज़रूर पता था कि गुरु रविदास जी महाराज हमारे महाराज हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं के बारे में हमें इतना नहीं पता था। जी। तो वो समय के अनुसार जो आधुनिकतावाद है वो कुछ चीज़ों को आसान करता है, और वो जो आज का मूवमेंट है इसमें सीखने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है, चीज़ें आसान हुई हैं, मूवमेंट में काम करने के तरीके आसान हुए हैं। बस हमें ज़रूरत है, जिज्ञासा की ज़रूरत है, और हमें प्रयत्न की ज़रूरत है, और एक हमें हमारे मन के अंदर, हमारे दिल में वो तमन्नाएँ होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं। हमारा पिछला इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष कैसे रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में उन लोगों ने कितना बलिदान किया है। जी। और जो आज की छूट-बूट की जो ज़िंदगी है, ये कहीं न कहीं अ, जो आज हम छूट-बूट पहन रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये छूट-बूट की ज़िंदगी, यहाँ तक छूट-बूट तक आने के लिए किस तरीक़े का हमने बलिदान करना पड़ा है, किन लोगों की वजह से आज हम अच्छी पैंट, अच्छे जूते और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये चीज़ें आसान है, मूवमेंट में है, अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। जी। अब तो इतने लोग हैं मिशन मूवमेंट में काम करने वाले हैं, देखो नरवाना के अंदर कितने लोग हैं, आप हो, मैं हूँ, और बहुत से साथी हैं, और हम सबको जानते हैं। जी। सारे एक ही उसके हैं, टोटल जो जहाँ भी हम लोग 10 आदमी इकट्ठे होते हैं ना, तो यही बातें चलती हैं, कितने बौद्ध विहार बन गए हैं। जी। कहाँ कितने जो हमारी चौपाल थी, उनके ऊपर जो लिखे गए नाम थे, उनके ऊपर जो लगे हुए बोर्ड थे, कितने हटा दिए गए हैं, और उन चौपालों के ऊपर क्या लिख दिया गया है, कहीं लिखा गया है महात्मा ज्योतिराव फुले लाइब्रेरी, कहीं लिख दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा, कहीं पर लिख दिया है माता सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी, कहीं मिशन मूवमेंट लिख दिया गया है, कहाँ फुले
पेरियर फुले के नाम से लाइब्रेरियाँ बन गई हैं, कहीं संत तुकाराम जी की वाणी चलती है। उन्हीं वही चौपाले हैं जिनको हरिजन नाम दिया गया था, और वही चौपाले आज हैं जिनको लाइब्रेरी का नाम दिया गया है, पुस्तकालय का नाम दिया गया है, गुरु रविदास मंदिर का नाम दिया गया है, सभा का नाम दिया गया है, भवन का नाम दिया गया है। रेनोवेशन तो है, रिनोवेट हुआ है, समाज भी रिनोवेट हुआ है, और समाज के अंदर की जो परंपराएं वो भी रिनोवेट हुई है। जी, तो ये थी सर मिशन की बातें। आपने राजनीति में भी कदम रखा, जिला पार्षद आप रहे हो, और उसके बाद भी आप फिलहाल भी आपने पिछले दिनों भी इलेक्शन लड़ा था। तो दिमाग में ये बातें कब आई कि राजनीति में जाना उचित है? देखिए, राजनीति का तो ऐसा है, अ, आपके लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। जी, समाज के हर व्यक्ति को राजनीतिक समझन होनी बहुत ज़रूरी है। जी, साहब कांशीराम या उनके बाद बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी, अगर आप उनके भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्टली उन्होंने भी तो राजनीति का रास्ता इख्तियार किया है। आपको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने राजनीति को चुना है ना। जी, वो पढ़ गए थे, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी थे, वो चलती फिरती 50,000 बुक्स की अकेली निजी लाइब्रेरी उनके पास थी। पता नहीं कितने कितने हज़ारों किताबें उनके दिमाग में हर समय चलती रहती थी साथ में। लेकिन अंत में आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए, आपके अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए उन्होंने भी राजनीति को अपनाना ठीक समझा। अगर वो भारत की पहली संसदीय लोकसभा में ना पहुंचते तो क्या उनको संविधान बनाने के लिए इनवाइट किया जाता? अगर वो लोकसभा के सदस्य थे, पहली लोकसभा के, तभी उनको कानून मंत्री बनाया गया। राजनीति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सत्ता ही मुक्ति का मार्ग है। सत्ता होगी तो आप अपने लिए नए नियम बना सकते हैं, और आपके खिलाफ जो नियम लिखे गए हैं उनको मिटा सकते हैं। ये समझिए कि सत्ता है जो इरेजर का काम करती है, जो केवल और केवल आपके पक्ष की बातें लिखती है। जी, सत्ता बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। जी, सत्ता छोटी हो या बड़ी हो, सत्ता गाँव की हो या केंद्र की हो, सत्ता बहुत ज़रूरी है। जी, आपका सरपंच बनना भी ज़रूरी है, और आपका ब्लॉक समिति मेंबर भी बनना ज़रूरी है। आपका जिला पार्षद और एमएलए, एमपी सब मंत्री बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्रतिनिधित्व की बात है। जी, जो समाज के लोग ये कहते हैं ना कि मतलब ये तो राजनीति करता है। जी, अरे भाई, राजनीति बहुत ज़रूरी है। जी, आपके लिए बाबा साहब का जो 20% का जो दिया गया 10 साल के जो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो अभी तक ज्यों का त्यों है। राजनीतिक रूप से अभी तक आपको स्वतंत्र फैसले लेने की ताकत नहीं आई है। जी, जब तक आपके पास स्वतंत्र फैसले लेने की ताकत नहीं आती, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है राजनीति।